नमस्कार भाई लोग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग को एक महिला और शिव जी की कथा सुनाएंगे। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महिला और शिव जी की कथा। प्रस्तावना। यह कथा एक ऐसी महिला की है जिसकी श्रद्धा, तप और समर्पण से स्वयं महादेव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। यह कथा केवल एक स्त्री की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की प्रतीक है जो कठिनाइयों से जूझते हुए ईश्वर पर अड़िग विश्वास बनाए रखते हैं। यह कहानी बताती है कि शिव केवल कैलाश पर नहीं रहते, वे वही प्रकट होते हैं जहाँ भक्ति होती है। प्रारंभ। गांव की सीधी सादी महिला। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था। शांत, हरियाली से भरा हुआ, लेकिन बहुत ही साधनहीन। उसी गांव में रहती थी सुनीता, एक अत्यंत साधारण परंतु तेजस्वी महिला। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पति आसमय मृत्यु, घर में गरीबी, दो छोटे बच्चे और समाज का तिरस्कार। परंतु इस सभी विपत्तियों के बीच भी सुनीता की आस्था अडिग थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठती, घर की सफाई करती, बच्चों को सुलाकर गांव के पुराने शिव मंदिर जाती और बेलपत्र जल से भगवान शिव की पूजा करती। उसका एक ही संकल्प था, हे भोलेनाथ, आप ही मेरे सहारा हो। मुझे शक्ति देना, मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। कठिन परीक्षा, भूख, तिरस्कार और अपेक्षा। गांव वाले उसकी पूजा को अंधविश्वास समझते, कुछ कहते। पति चला गया, अब किसके लिए पूजा करती है। कई बार उसके बच्चे भूखे सो जाते, परंतु सुनीता का मन नहीं डगमगाता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, कुएं रीते हो गए, लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया। परंतु सुनीता ने हार नहीं मानी। वह अब भी रोज मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और कहती, भोलेनाथ, परीक्षा ले रहे पर मैं आपकी बेटी हूँ, हार नहीं मानो। चमत्कार की शुरुआत। एक बूढ़ा साधु। एक दिन मंदिर में एक वृद्धा साधु आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे पर आंखों में अपार तेज था। पिता ने उन्हें पानी पिलाया, भोजन किया, वही जो उसके घर में बच्चों के लिए बचा था। साधु ने कहा, बेटी, तुमने भूखे को खिलाया है, मांगो, क्या चाहती हो। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ एक बात, मेरे शिव, मुझे एक बार दर्शन दे दे ताकि मुझे पता चले मेरी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। साधु मुस्कुराकर और बोले, जल्द ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। असली परीक्षा स्वर्ण से भरा पात्र। अगले दिन मंदिर के प्रांगण में सोने से भरा कलसा रखा मिला। उस पर लिखा था, जो इसे खाएगा उसकी भक्ति अधूरी मानी जाएगी। गांव वाले आए, कलश देख दंग रह गए। कुछ ने सुनीता से कहा, यह भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए भेजा है, उठाओ और अपने बच्चों की तकलीफ दूर करो। पर सुनीता ने कहा, अगर शिव जी ने यह मेरी परीक्षा के लिए रखा है तो मैं धन नहीं, दर्शन चाहती हूँ। गांव वालों ने
उसका मजाक उड़ाया, पर वह टस से मस न हुई। शिव का प्रकट होना, भक्ति की विजय। तीसरे दिन रात्रि के समय जब सुनीता मंदिर में बैठकर भजन कर रही थी, एक दिव्य प्रकाश मंदिर में फैल गया। हवा में चंदन और खुशबू फैल गई। मंदिर के शिवलिंग से प्रकाश फूट पड़ा और उसी प्रकाश में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटा में गंगा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म। सीता भय से कांप उठी, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ छोड़कर कहा, हे महादेव, मैंने तो केवल श्रद्धा की थी, आपने दर्शन दे दिए। शिव मुस्कुराकर और बोले, बेटी, तुम्हारी भक्ति, सेवा और सत्य ने मुझे बांध लिया है। मैंने तुम जैसी अडिग श्रद्धा बहुत कम। वे आगे बोले, आज से यह गांव कभी भूखा नहीं रहेगा। तुम्हारे आंगन से कभी अन्न और जल नहीं घटेगा। तुम्हारे बच्चे मेरे संरक्षण में रहेंगे। गांव का परिवर्तन। सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा मंदिर का रूप बदल गया था। शिवलिंग दिव्य हो गया था। पूरे गांव में हरियाली लौट आई थी। कुएं जल से भर गए थे। सुनीता के घर में चूल्हा जलता रहा, अनाज भरा रहा और बच्चे प्रसन्न रहे। गांव वालों ने अब उसे तिरस्कार नहीं, सम्मान देना शुरू किया। संदेश और सीख। यह कथा हमें बताती है कि धन से नहीं, भक्ति से शिव प्रसन्न होते हैं। ईश्वर को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। जो स्त्री अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती, वह शिव की शक्ति बन जाती है। भक्ति की कोई जाति, वर्ग, अवस्था नहीं होती। शिव सबके हैं। संहार। सुनीता अब गांव की माई बन चुकी थी। लोग उसे आशीर्वाद लेने आते थे, पर वह हमेशा कहती, मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरे भोलेनाथ ने किया है। इस कहानी के अंत में यही कहा जा सकता है, जब एक स्त्री सच्चे मन से महादेव का स्मरण करती है तो कैलाश से स्वयं शिव उतर आते हैं।